माता रानी की मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल यानी कि 30 मई 2023 को गंगा दशहरा पड़ रहा है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 30 मई को गंगा दशहरा है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से आपके सारे पापों का अंत होता है। इस बार गंगा दशहरा पर 3 बड़े शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ज्योतिष में भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह का भी गोचर कर्क राशि में हो रहा है और इस प्रकार से धन योग भी इस दिन बन रहा है। इन शुभ संयोग के बीच में गंगा दशहरे का महत्व और बढ़ गया है। इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। गंगा दशहरा वाले दिन यानी 30 मई को सुबह 4:29 पर हस्त नक्षत्र का शुभारंभ होगा, जिसका समापन 31 मई को सुबह 6 बजे होगा। वहीं 30 मई को रात 8:55 पर व्यतिपात योग की शुरुआत होगी, जो 31 मई को रात 7:15 बजे तक रहेगा। इस खास दिन पर रवि योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा। ऐसे में हस्त नक्षत्र के दौरान पूजा करना शुभ और लाभकारी होगा। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान का मुहूर्त सुबह 4:03 से 5 बजे तक है। गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र का विशेष महत्व होता है मित्रों। अगर आप इस योग में गंगा में डुबकी लगाई जाए तो कई तरह के पापों का नाश होता है। आपको बता दूं कि 10 पापों का नाश करने से ही इसका नाम दशहरा पड़ा है। इनमें 3 दैहिक, 4 वाणी से हुए पाप और 3 मानसिक पाप शामिल हैं। इन पापों में जैसे झूठ बोलना, हिंसा करना, कड़वा बोलना, पर स्त्री गमन, दूसरों की निंदा करना और दूसरों के अनित की बात करना आदि शामिल है। मित्रों, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जो गंगा दशहरे के पीछे प्रचलित है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि सतयुग में सगर नामक एक राजा था जो सूर्यवंश राजकुल पर शासन करता था। राजा सगर राजा भागीरथ के पूर्वज थे। एक बार राजा सगर ने अपनी उत्कृष्टता और संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के परिणामों और चिंता व भय के कारण भगवान इंद्र डर गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा लिया ताकि यह पूरा ना हो सके। उन्होंने ऋषि कपिला के आश्रम में घोड़ों को दौड़ा दिया। जब राजा सगर और उनके पुत्रों को घोड़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने गलती से ऋषि कपिला को अपने घोड़ों को चुरा लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। इस प्रकार क्रोध और प्रतिशोध में राजा के सभी पुत्र पवित्र ऋषि पर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे इस तरह के पापपूर्ण कृत्य को करते, ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और परिणाम स्वरूप वे सभी जल गए। पूर्ण परिदृश्य के बारे में जानने पर ऋषि कपिला ने राजा सगर के आयुष्मान नाम के पोते को घोड़े लौटा दिए। उन्होंने ऋषि से अपने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि कपिला ने उनसे कहा कि वे अपने श्राप से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब देवी गंगा पृथ्वी पर आकर उन सभी को अपने दिव्य जल से शुद्ध करती हैं। बाद में भागीरथ राजा के उत्तराधिकारियों में से एक ने देवताओं की मदद लेने और पिछले कर्म से छुटकारा पाने और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शुद्धि करने के लिए घोर तपस्या की। वह जानता था कि केवल गंगा ही उन्हें पवित्र करने की शक्ति रखती है। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि
कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी और उनकी मदद करेंगी। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। तभी से माँ गंगा मनुष्य को पाप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर बहने लगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और माँ गंगा की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। हर साल गंगा दशहरा के दिन लाखों भक्त गंगा में स्नान करते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान और गंगा स्रोत पढ़ना भी विशेष फलदायी माना जाता है। गंगा दशहरे पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन फल, जूता, चप्पल, छाता, वस्त्र, मिठाई का दान करना व गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना बहुत लाभकारी होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से 3 तरह के दैहिक पाप, 4 तरह के वाणी से किए गए पाप और 3 तरह के मानसिक पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा स्नान करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने से मुक्त व्यक्ति के दुख, बीमारी, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि मिलती है। और इस दिन गंगा दशहरा पे कुछ लोग अपने घर में हवन पूजा करवाते हैं। कहते हैं कि इस दिन हवन करने से आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप गंगा दशहरे पर क्या क्या पूजा कर सकते हैं। आप इस दिन जल्दी उठकर स्नान करें और जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते वे घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें और खूब जप, तप और दान पुण्य करें। माता गंगा की आरती करें, इससे आपको विशेष फल मिलते हैं। मित्रों, कल के दिन आप कोई भी साधना उठा सकते हैं। कहते हैं दशहरे पर दशों दिशाएं खुली होती हैं। आप कल से कोई भी साधना उठा सकते हैं। कल का दिन अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। आप कल के दिन माता बंगलामुखी, हनुमान बाबा की, कृष्ण जी की, जिसकी चाहें आप हनुमान जी की साधना उठा सकते हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, आप इन सभी की साधना उठा सकते हैं। और आपको कल किसी स्पेशल साधना की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको नई साधना दे दूंगी। वैसे 1-2 साधना मैं कल डालूंगी आप सब लोगों के लिए। आप कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस लाइक करें। थैंक यू।